जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति सफलता बनी रहे। आज हम लोग बात करेंगे, जब हमारे घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन किया जाता है, किसी भी प्रकार की तंत्र की क्रिया विचार क्रिया की जाती है, तो इसके क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं। तो इसके कई संकेत हमें मिलते हैं। पहला संकेत हमें हमारे घर के कुल देवी देवता के माध्यम से मिल सकते हैं। जब घर पे हमारा किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन किया होता है, तो हमारे कुल देवी देवता के माध्यम से हमें ऐसा स्वप्न में जरूर संकेत मिलते हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, कोई जादू टोना किया हुआ है। तो कुल देवी देवता हमें अवश्य ऐसा संकेत देते हैं, जिनसे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे घरों में किसी ने अहित करने का सोचा है और हमारे घर में कोई तंत्र बंधन किया गया है। दूसरा संकेत हमें अपने पितृगणों के माध्यम से मिल जाता है। जब हमारे वंश की रक्षा करने की बात होती है, तो हमारे पितृगण जो होते हैं वो सबसे पहले हमारी रक्षा करते हैं। और यदि किसी ने ऐसा तंत्र का बंधन हमारे घर पर कर रखा होता है, तो पितृगण जो होते हैं वे हमें अपनी सवारी के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से या किसी भी संकेत के माध्यम से हमें ऐसा ये अवश्य सूचना दे देते हैं, अवश्य ऐसा संकेत दे देते हैं, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा घर किसी भी प्रकार की तंत्र के बंधन में आ चुका है। तीसरा संकेत जब हमें मिलता है, जब हमारे घर पे कोई भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर की बहुत ही ज़्यादा सेवा करते हैं, उनकी भक्ति में दिन रात जुटे रहते हैं, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई अहित होने वाला आता है, किसी भी प्रकार की तंत्र बंधन की क्रियाओं में हमारा घर पड़ चुका होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर द्वारा अवश्य संकेत दिए जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं, तो ईश्वर हमारा कभी भी अहित नहीं होने देते हैं। उनकी इच्छा से कभी भी एक क्रिया भी नहीं हो सकती है। इसलिए जब हमारे घर पर कोई ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर की बहुत सेवा करते हैं, उनको अवश्य ईश्वर ऐसा संकेत देते हैं कि हमारे घर पर किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन किया गया है। अगला संकेत हमें मिलता है, मंत्र जाप जो होते हैं वो सफल ही नहीं होंगे। जब किसी भी प्रकार का तंत्र बंधन हमारे घर पे होता है, तो मंत्र जाप सफल कैसे हो सकते हैं। क्योंकि मंत्र जाप यदि सफल हो गए, तो वो तंत्र क्रिया का असर, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय में वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो मंत्र जाप होते हैं उसमें विघ्न पड़ते हैं, हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया जाता है। ऐसे में जब हमारे घर में तंत्र बंधन की जाती है, तो मंत्र जाप असफल हो जाते हैं। तो यदि हमारे घर पे किसी भी प्रकार का ऐसा संकेत मिलता है, तो हमें इसे समझना चाहिए कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र की क्रिया या तंत्र का किसी भी प्रकार का कार्य किया हुआ है। अगला संकेत जब होता है, हमारे घर में कोई अगाध बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेती है और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। जब किसी भी प्रकार का तंत्र का बंधन हमारे घर पर किया जाता है, तो किसी एक व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी ऐसा मानसिक स्थिति, ऐसा स्वास्थ्य खराब होने का हमें अवसर, ऐसा संकेत मिलता है कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र क्रिया किया हुआ है और ऐसे में हमारा स्वास्थ्य जो है अचानक ही गिर जाता है। और ऐसा संकेत यदि हमें मिलते हैं, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे घर पे किसी ने तंत्र क्रिया, तंत्र बंधन तो नहीं कर रखा है। तो ऐसे संकेतों के माध्यम से हमें ये अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अगला संकेत हमें जब मिलता है, जब हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाती है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाएगी। यदि किसी भी प्रकार का तंत्र क्रिया हमारे घर पर होता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। हमारे घर में रोजगार के साधन वो समाप्त हो जाते हैं। बेरोजगारी, हर प्रकार की धन की कमी, आर्थिक संकट, ऐसे जर्जर स्थिति हम देख सकते हैं। हमारे व्यापार में कमी होने लगती है, व्यापार में हमें सिर्फ और हानि ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में यदि किसी भी प्रकार की तंत्र की क्रिया हमारे घर पर की जाती है, तो आर्थिक स्थिति हमारा बिल्कुल जर्जर हो जाता है, पैसे की कमी हमारे घरों पर होने लगती है। इसलिए यदि ऐसे कोई संकेत हमें मिलते हैं, तो हमें अवश्य समझनी चाहिए कि हमारे घर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर रखा है। जोत जो जलाते हैं, वो अगला संकेत हमें ये मिलता है कि जब हम जोत जलाते हैं, तो वो जोत हमारा बुझ जाता है। जब हम ईश्वर के सामने किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, जोत प्रज्वलित करते हैं, तो जोत अचानक किसी भी कोई कारण न होने के बाद भी वो जोत बुझ जाता है। तो ऐसे में हमें ये संकेत के माध्यम से ये समझना चाहिए कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र की क्रिया की है।
क्योंकि यदि ईश्वर की सेवा होगी तो वो क्रिया स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसे में ईश्वर के सामने जोत जो जलाए जाते हैं वो बुझ जाते हैं और हमारी पूजा पाठ में रुकावट हो जाती है। किसी न किसी भी प्रकार की हमारे घर में पूजा पाठ में रुकावट अवश्य हो जाती है जब हमारे घर में किसी भी प्रकार की तंत्र की क्रिया की जाती है। अगला संकेत हमें पशु पक्षियों के माध्यम से भी मिल सकते हैं जब हमारे घर पर किसी भी प्रकार की तंत्र की क्रिया की जाती है। तंत्र की क्रिया करने से हमारे घर पर पशु पक्षियों के द्वारा भी कई बार ऐसे संकेत मिल जाते हैं और हमें इनकी भाषा को इनके द्वारा दिए गए संकेतों के माध्यम से अवश्य समझना चाहिए कि क्योंकि ये जो होते हैं ये हमें अवश्य संकेत देते हैं। पशु पक्षी हमें अवश्य संकेत देते हैं कि हमारे घर पर किसी भी प्रकार का विपत्ति कोई समस्या आने वाली है। तो ऐसे हमें पशु पक्षियों के माध्यम से भी हमें संकेत मिल जाते हैं। जब हमारे घर पर किसी भी प्रकार की तंत्र की क्रिया की जाती है तो ऐसे में हमारे घर पर किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होंगे। मांगलिक कार्य बिल्कुल रुक से जाते हैं। ना कोई शादी, ना किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, शुभ कार्य किसी भी प्रकार के होते ही नहीं है, क्योंकि मांगलिक कार्य में रुकावट सिर्फ तंत्र की क्रियाओं के होने की वजह से होती है। यदि हमारे घर पे किसी भी प्रकार के तंत्र की क्रिया की जाती है तो ऐसे में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, उनमें रुकावट आ जाती है। अगला संकेत हमें मिलता है, कोई भी अवसर हमें जीवन में नहीं मिलते हैं। हमारे अवसर हमसे छीन लिए जाते हैं, हमें कोई अवसर मिल ही नहीं पाते हैं। जब किसी भी प्रकार की तंत्र की क्रिया हमारे घर पर की जाती है तो हमारे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। यदि हम किसी भी प्रकार की जॉब का इंटरव्यू दें या कोई भी कार्य हमारे घर पे हो तो उसमें रुकावट हमें मिलते हैं, क्योंकि तंत्र की क्रिया जिस घर पे की जाती है उसमें उस घर में किसी भी प्रकार की कार्य हो ही नहीं पाती है। अगला जो संकेत होता है वो बहुत ही भयावह होता है जब हमारे घर पर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में हमें अवश्य समझना चाहिए कि हमारे घर पर किसी ने तंत्र की क्रिया की है, तंत्र का बंधन हमारे घर पर किया गया है। अकाल मृत्यु के माध्यम से भी हमें ये संकेत मिल जाता है कि किसी के द्वारा तंत्र बंधन हमारे घर पर किया जाता है। तो ऐसे में तंत्र की इस क्रिया को काट छाट अवश्य करनी चाहिए और इन सभी संकेतों के माध्यम से हमें एक बार अवश्य ध्यान देने चाहिए कि हमारे घर पर किसी भी प्रकार का तंत्र की क्रिया किया गया है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय मां।